नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान श्राद्ध कर्म, दान, गरीबों को खाना खिलाने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की स्थापना तिथि को यह समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की मुख्य तिथियां किस प्रकार हैं और यह भी जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिले और जीवन में सफलता के मार्ग खुले। पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है? पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 को शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है। इस दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों है, इसीलिए दोनों श्राद्ध इसी दिन बनाए जाएंगे। पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर शनिवार के दिन होगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर को दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। उसी के बाद कृष्ण पक्ष भी लग जाएगा। उसके बाद अश्वनी मास प्रारंभ होता है। पहली कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी जो 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक रहने वाली है। पितृपक्ष में तिथि का विशेष महत्व होता है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है और तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए इस वर्ष द्वितीया श्राद्ध 30 सितंबर को है, यानी पितृपक्ष के श्राद्ध की द्वितीया तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों का स्वर्गवास द्वितीया तिथि को हुआ है, चाहे वो साल में कभी भी हुआ हो, वे लोग इसी दिन श्राद्ध करेंगे। इसी प्रकार पूर्वजों की मृत्यु किसी भी माह के किसी भी पक्ष में कभी भी हुई हो लेकिन वह नवमी तिथि के दिन हुई है तो श्राद्ध के अंदर नवमी के दिन ही उनका श्राद्ध मनाया जाएगा तथा तर्पण व पिंडदान किया जाएगा। पितृपक्ष 2023 श्राद्ध की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर, प्रतिपदा का श्राद्ध भी 29 सितंबर को ही किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, द्वितीया तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा, तृतीया तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को, चतुर्थी का 2 अक्टूबर को, पंचमी का 3 अक्टूबर को, षष्ठी का 4 अक्टूबर को, सप्तमी का 5 अक्टूबर को, अष्टमी का 6 अक्टूबर को, नवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर को किया जाएगा तथा दसवीं का 8 अक्टूबर को, एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को किया जाएगा, माघ तिथि का श्राद्ध 10 अक्टूबर को किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें तिथि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए द्वादशी का श्राद्ध 11 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर और द्वादशी का 11 अक्टूबर, बीच में माघ तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है जो 10 अक्टूबर को है। त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर को किया जाएगा, चतुर्दशी का श्राद्ध 13 अक्टूबर को और सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध की तिथि 14 अक्टूबर है। सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध का अर्थ यह है कि यदि आपको नहीं पता है कि आपके पितृ किस दिन किस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ था तो उस दिन यानी कि अमावस्या के दिन आप यह श्राद्ध कर सकते हैं। इसका उतना ही फल मिलता है जितना तिथि के दिन किए जाने पर मिलता है। पितृपक्ष के दौरान आपको ये उपाय करने चाहिए। शास्त्रों में ज्ञात है कि पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण इत्यादि का विशेष महत्व है। इस दौरान श्राद्ध कर्म या पिंडदान किसी जानकार व्यक्ति से ही कराना चाहिए। अगर वह अनुभवी ब्राह्मण हो तो आप उसी से कराएं, लेकिन यदि कोई अनुभवी ब्राह्मण या योग्य ब्राह्मण न मिले तो हमने एक वीडियो बनाई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि स्वयं आप कैसे तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने के बाद जरूरतमंदों में आप भोजन, वस्त्र इत्यादि दें तथा ब्राह्मणों को देने का प्रावधान है, क्योंकि पुराने समय में ब्राह्मण जरूरतमंद होता था। पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी कि उस ब्राह्मण का भरण पोषण करें। साथ ही उस ब्राह्मण की ये जिम्मेदारी होती थी कि वह पूरे गांव के भले के बारे में सोचे।
पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाना चाहिए। यदि किसी को अपने पूर्वजों की तिथि का ज्ञात नहीं है तो अश्वनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान कर सकता है। ऐसा करने से उसे पूर्ण फल प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।